नमस्कार, दिस इज नेहा सिंह एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट मॉक्सक्यूरिक्स। ये क्या है, मॉक्सक्यूरिक्स क्या है और इसका क्या काम आता है, एवरीथिंग आई विल मेक यू पीपल अंडरस्टैंड इन डिटेल। बट बिफोर दैट, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई जस्ट want you people to subscribe my channel and hit the like button that you can get the notification of my new arrival। तो स्टार्ट करते हैं, मॉक्सक्यूरिक्स क्या है। मैं बता दूं कि मॉक्सक्यूरिक्स वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन है फॉर मलेरिया। यस, इतने सालों से हम लोग ये मलेरिया के बारे में इट इज लाइक बहुत साल हो चुके हैं, मोर देन 20 ईयर्स, तब से ये मलेरिया हमारे देश में है, हमारे वर्ल्ड में है और इससे बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई वैक्सीन, ऐसा प्रॉपर वैक्सीन का इन्वेंशन नहीं हुआ था जो मलेरिया को से लोगों को बचा सके। ऐसा क्यों और क्या है इसके पीछे रीजन, एवरीथिंग आई विल मेक यू पीपल अंडरस्टैंड इन डिटेल। जैसा कि मैं बता दूं, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि कोरोना जो इतना घातक था, इतना डेडली था, उसका वैक्सीन इतना जल्दी साइंटिस्ट ने काम कर लिया और उसको हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में ले आया और लोगों को लगना भी स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे आई इवन डन माई बोथ द डोजेज। तो ये मलेरिया का वैक्सीन में इतना समय क्यों लग गया, ये क्या वजह थी? तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना में जो जीन्स देखे जाते वो सिर्फ डजन ऑफ जीन्स थे, तो इसके लिए उसका वैक्सीन को निकालना इतना मुश्किल नहीं था कंपेयर टू मलेरिया, बिकॉज मलेरिया में 1000 ऑफ जीन्स दिख रहे थे। जो भी ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसा कोशिश किया है, पहले भी बहुत कोशिशें हुई हैं, लेकिन पहले की कोशिशों के कंपैरिजन में ये जो कोशिश है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे अप्रूव्ड कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि यस, ये वैक्सीन सही है और इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। किन लोगों के ऊपर ये अप्लाई होगा? 5 महीने, यस 5 मंथ्स के एवब जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर, बड़े 5 महीने से ऊपर जितने भी बच्चे हुए, बड़े हुए, सबके ऊपर ये वैक्सीन लग सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है, इम्यून कर रहा है बॉडी को, जिससे वो मलेरिया से जो डेडली जो ये डिजीज़ है इसके से उनके अंदर बॉडी में इतनी इम्यूनिटी आ जा रही है कि दे कैन डील विद दोज डेडली वायरस एंड ऑल। ये तो रहा आपका वैक्सीन का मतलब किन लोगों पे लग सकता है और कैसे। मॉक्सक्यूरिक्स को दूसरे नामों में RTS या AT01 भी के नाम से भी लोग बोल रहे हैं और बता रहे हैं। और ये डोज, जैसे कोरोना वायरस का जो डोज है वो हम लोग 2 टाइम्स में लेते हैं, 2 डोज लेने पड़ते हैं। सिमिलरली, नॉट सिमिलर बट इसको भी 4 डोज के वे में ले रहे हैं, मतलब 4 बार आपको ये डोज लेना पड़ रहा है। देन ओनली यू विल गेट दैट मच ऑफ इम्यूनिटी टू डील विद द मलेरिया वायरस एंड ऑल। तो ये है प्रॉपर थिंग। अब मैं बता दूं कि कितने लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया जा। बुर्किना फासो अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहां पे इस वैक्सीन को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल किया गया था इन द ईयर ऑफ 2019। 450 बच्चों के ऊपर ये ट्रायल किया गया था और 12 महीने तक उनको फॉलो अप किया गया था। और उसके बाद WHO ने इस चीज को सामने लाया है, हम सबके सामने लाया है कि नाउ दिस वैक्सीन इज टोटली फाइन एंड टोटली सेफ, जिसको सबके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ट्रायल बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो मॉक्यूरिक्स है वो कितना इफेक्टिव है मलेरिया में, तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो ये 30 to 40% प्रिवेंशन कर रहा है, मतलब 30 to 40% जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है, बिकॉज यहाँ पे मतलब अगर मान लीजिए 100 लोगों के मृत्यु हो रही है, उसमें अगर हम लोग कुछ लोगों को भी सेव कर ले रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग एक पॉजिटिव स्टेप है हमारा और धीरे धीरे ये इम्प्रूव भी होगा। और इस वैक्सीन के साथ साथ प्रिकॉशन भी आपको मेंटेन करना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर आप वैक्सीन ले लिए तो नाउ यू आर फ्री, आप कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आप प्रिकॉशंस लीजिए, जो प्रिकॉशंस आप मलेरिया से बचने के लिए लेते हैं वो सारे लीजिए। साथ ही साथ ये डोज लेने के बाद भी इट विल हेल्प यू टू डील विद दिस मलेरिया वायरस एंड ऑल। अगर हम पर्टिकुलर अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में मलेरिया से मरने, डेथ रेट तो बहुत ही कम है, 100 में पर ईयर 100 पीपल हार्डली जिनका मलेरिया की वजह से डेथ होता है, बट केसेस बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हैं, हमारे मतलब लाखों में केसेस आते हैं, जो हर साल लाखों लोग मलेरिया के शिकार होते हैं, मलेरिया वायरस से अफेक्टेड होते हैं और उनकी तबीयत खराब होती है, वो बहुत दिन तक उससे सफ़र करते हैं। तो बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, डेथ रेट कम है तो उसको भी हम लोग कम करेंगे। फिर एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्या कोई ऐसा कंट्री है जहां पे जीरो मलेरिया केस होते हैं, जहां पे कोई मलेरिया नहीं है? तो यस, इट इज देयर। 2019 का जो रिपोर्ट है, 27 कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जहां पे मलेरिया बहुत ना के बराबर है, बहुत उनका जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। 20 ईयर्स अगो तो ये तो डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे 2019 में इट्स कम टू एज अ 27 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे मलेरिया नहीं है। उसमें यूएई है, आपका श्रीलंका है, ये सारे कंट्रीज आते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये कैसे WHO कैसे डिक्लेयर करता है कि नाउ दिस कंट्री इज मलेरिया फ्री एंड ऑल। तो 3 साल तक कंजिक्यूटिवली बैक टू बैक 3 इयर्स तक अगर आपके कंट्री में एक भी मलेरिया का केस नहीं आता है, तब WHO के थ्रू ये डिक्लेयर किया जाता है कि दिस एंड दिस कंट्री इज फ्री फ्रॉम मलेरिया वायरस एंड ऑल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो नया वैक्सीन जो एक न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में आप सुन रहे हैं, इट्स अ हिस्टोरिकल स्टेप और हिस्टोरिकल थिंग हैज़ बिन टेकन प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिन एंड ऑल कि मलेरिया का एक वैक्सीन आया है। तो येस, इट इज़ बिकॉज बहुत सालों से साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए थे ताकि एक ऐसा वैक्सीन लाए जो मलेरिया के लिए इफेक्टिव हो, बहुत हद तक इफेक्टिव हो। तो ये मतलब ऑनेस्टली और बहुत हद तक इफेक्टिव है इस वायरस से डील करने के लिए, और बहुत सारे लोग 8 लाख से ऊपर लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है एंड दे आर वेरी फाइन एंड दे आर वेरी लाइक ओके। सो अल्टीमेटली वी आर रेडी टू टेक दिस वैक्सीन्स एंड इफ जैसे जैसे फंडिंग होंगे, जैसे जैसे ये वैक्सीन आएगा सारे वर्ल्ड ऑफ देशों में, डिफरेंट देशों में, तो सभी इसको वैक्सीन को लेंगे। So I hope you understand everything. If you did, then please subscribe my channel and hit the like button that you can get the good notification of my new arrival. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you. Have a nice day. Namaskar.